दोस्तों, हम अपनी लाइफ में खुश रहने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। कभी हम वर्ल्ड टूर करते हैं। अच्छा, वर्ल्ड टूर नहीं तो इंडिया टूर तो कर ही लेते हैं ना। इसके अलावा हम अमेजन और फ्लिपकार्ट में डिस्काउंट मिलने पर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। आजकल तो हम इंस्टाग्राम में रील्स बनाकर उसमें मिलने वाले लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही खुश हो जाते हैं। बेसिकली हम लाइफ में नए एक्सपीरियंस को इकट्ठा करके खुश होना चाहते हैं। लेकिन हमें रियल हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब हम अननेसेसरी चीजों और इवेंट्स को अपनी लाइफ से जाने देते हैं। सच्ची खुशी हमसे ज्यादा दूर नहीं है, बस हमें इस बात पर फोकस करना है कि ये हमें कहाँ मिलेगा। शरण बताती हैं कि जब उन्होंने इनसाइट मेडिटेशन सोसाइटी की शुरुआत की थी तो उनके पास मेडिटेशन रिट्रीट करने के लिए जगह नहीं होती थी। ऐसे में उन्हें रेंट पर कोई जगह लेनी पड़ती थी। उनकी पहली जगह एक चर्च थी। उस चर्च को मेडिटेशन हॉल बनाने के लिए वहां लगे सभी लंबी चेयर्स को निकालकर उन्हें एक बड़े से रूम में डाल दिया गया, जिससे सभी लोग आराम से जमीन में बैठकर मेडिटेशन कर सकें। वहां लोगों को रुकना भी था, इसलिए जगह की कमी होने की वजह से एक प्रतिभागी को उस बड़े रूम के कोने में सोना पड़ता था। इस तरह से सोने की वजह से उसकी पूरी बॉडी में पेन होता था और वो ठीक से मेडिटेशन भी नहीं कर पाता था। वो पूरी मोनेस्ट्री में एक अच्छे चेयर की तलाश कर रहा था जिसमें बैठकर वो बिना अनकंफर्टेबल हुए मेडिटेशन कर सके। उसने अपने रूम में मौजूद बड़े चेयर को ही कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि वो उसके मेडिटेशन करने के लिए एक परफेक्ट चेयर बन गई। वो बहुत खुश था। पहले उसने सोचा कि वो खुद से चेयर को डिजाइन करने की वजह से खुश है। फिर उसे लगा कि चेयर में बैठने की वजह से जो कंफर्ट उसे मिल रहा है उसकी वजह से खुश है। फिर उसे अपनी खुशी का सीक्रेट समझ में आया कि जिस चेयर को उसने सभी जगह पागलों की तरह खोजा वो उसके रूम में ही मिल गई। ठीक इसी तरह से हमारी लाइफ में हैप्पीनेस के रीजंस भी हमारे ही पास होते हैं, लेकिन हम उसे बाहर ही खोजते रहते हैं। हमें अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा। जब हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है तो छोटी छोटी खुशियां तो हमें मिल जाती हैं, लेकिन वो टेम्पररी होती हैं। जैसे एक बच्चे को कुछ नहीं मिलने पर मुंह फुलाकर बोलने लगता है कि मेरे से कोई प्यार नहीं करता है। ठीक उसी तरह हम भी लाइफ में डिजायर्ड कंडीशंस ही चाहते हैं और ऐसा नहीं होने पर हमें पूरी दुनिया ही खराब लगने लगती है। मतलब हमारे अकॉर्डिंग कुछ होता है तो हम खुश होते हैं, वरना डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हमें समझना होगा कि लाइफ अच्छे और बुरे दोनों ही एक्सपीरियंसेस का मिक्स है। हमारे आसपास की सराउंडिंग्स में भी लोग ऐसा शो करते हैं कि दर्द और तकलीफ होना अच्छी बात नहीं है, जिसकी वजह से लाइफ में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होने पर हमें खुद से ही शर्म आने लगती है। और जिस टाइम में हमें लोगों से कनेक्ट होने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उसी टाइम में हम सबसे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। आपने कभी नोटिस किया है कि जब भी हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और हम खुश होते हैं तो हम उस सिचुएशन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि हम हमेशा ही ऐसे रह सकें। ऐसी सिचुएशन में हमें दूसरों की कंडीशन का एहसास ही नहीं हो पाता है। अपने बर्थडे के दिन हम किसी बड़े होटल में हजारों की पार्टी तो करते हैं, लेकिन उसी होटल में बाहर रोड पर बैठे भूखे गरीब बच्चों को हम पैसे नहीं देते हैं। ऐसा करके हम इस सोसाइटी से खुद को अलग करना चाहते हैं। इस एपिसोड से हमने सीखा कि खुशियां हमारे अंदर ही हैं और हमें सबसे कनेक्टेड होने की जरूरत है।